गुड मॉर्निंग आप सभी भाइयों को। आज एक नई सुबह के साथ हम कल यहाँ भोगांव में अपने भाई साहब के टंकी पे रुके थे। तो तो इन्होंने हमारे लिए बहुत सारी सुविधा उपलब्ध की थी, खाना भी मंगाया, हमको खिलाया। तो आज सुबह की यहीं से हम जर्नी स्टार्ट करते हैं आगरे के लिए। तो ये भाई साहब का मुझे बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ मुझे रात भर सड़न दी। तो अब कामना करते हैं आगे की सफ़र जारी रहेगा। अब कैसे क्या होगा आपको मैं बताता रहेंगे रास्ते में। सच ही कहा किसी ने, डर के आगे जीत होती है। तो मेरे प्यारे भाइयों, ये जो आप रास्ता देख रहे हैं ये सीधे आगरे जाता है। मैं सीधे यहीं से आगरे जा रहा हूँ और लगभग 120 किलोमीटर यहाँ से आगरा है। तो लगभग 3 दिन का सफ़र है मेरा। 3 दिन में हम इसे पूरा कतई फिनिश कर देंगे। उसके आगे का जर्नी स्टार्ट रहेगी मुंबई के लिए। तो अब देखते हैं कितना टाइम लगता है जाने में। और थोड़ा बहुत आज बहुत दर्द हो रहा है, जो घुटने होते हैं। कल तो बहुत हो रहा था, तो आज थोड़ा रात में लेटे थे तो कम हो गया, अब फिर होने लगा है। क्या करें। अब देखते हैं आगे कोई मेडिकल पड़ता है तो कुछ मेडिसिन लेते हैं, कुछ आराम मिलेगा, चलते रहेंगे आराम से। तो भाइयों, मैं कल की तो पूरा दिन का जो मेरे साथ हुआ है, जो भी मेरे साथ घटना हुई है, वो मैं ज़िंदगी में नहीं भूलने वाला। पूरा ज़िंदगी में मेरे माइंड में ये चलता रहेगा कि पुलिस वाले भी भाई ऐसे होते हैं। मैं कल भोगांव के जो बस स्टैंड होता है वहीं रुका था। तो मेरे घुटने में दर्द हो रहा था और भोला भैया जो मेरे फौजी हैं उन्होंने फ़ोन किया, तो मैंने कॉल रिसीव कर ली और बात करने लगा मैं ऐसे ही। तो इतनी देर में दरोगा साहब आते हैं, बड़े बड़े पोस्ट वाले, कम से कम 20 से 25 पुलिस वाले आ जाते हैं। और मैंने कहा ये क्यों मेरे पास आ रहे हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, आने दो, मैं बात कर रहा हूँ। और पास में ही 2 बंदे खड़े थे तो उन्हें मार के भगा दिया। हमने कहा साले मुझे भी ना मारने लगे कहीं। तो मैं फुल ड्रेस में था आर्मी के। तो वो कहने लगे यहाँ क्या कर रहे हो। हमने कहा यहाँ हम बात कर रहे हैं। तो कहने लगा यहाँ क्यों बात कर रहे हो। हमने बात क्यों कर रहे हैं, अभी कोई पूछने वाली बात है भाई, किसी का कॉल आएगा तो बात नहीं करेंगे क्या। तो कहने लगे कहाँ से आए हो। हमने कहा हम डिस्ट्रिक्ट हरदोई से आए हैं, हम पैदल यात्रा कर रहे हैं, पूरा भारत घूम रहे हैं। तो उन्होंने कहा तो आपके पास डीएम ऑफिस के डीएम का वो जो सर्टिफिकेट होता है वो आपके डीएम ऑफिस से आपने परमिशन ली कि नहीं ली। हमने कहा परमिशन की, हमें परमिशन पता ही नहीं, परमिशन ली जाती है कि नहीं ली जाती है। तो वो कहेंगे आपको पता नहीं तो आप क्यों चले आए। हमने कहा चलो अब पता चल गया, मैं अपनी कल परमिशन ले लूँगा कल परसों में। तो वो कहने लगा इसके नाम पे देखो, इसके डिस्ट्रिक्ट में तेरी डिस्ट्रिक्ट कौन सी। मैंने कहा हरदोई। कहने थाना कौन सा। मैंने कहा लोनार। मैंने कहा ग्राम कौन सा। मैंने कहा अवधपुर। कहने पोस्ट कौन सा है। मैंने कहा भुट्टा माऊ। कहने लगा ब्लॉक कौन सा है। मैंने कहा 52। दरोगा साहब मुझसे पूछ रहे हैं और सारे बंदे मार भीड़ लगी है। वो कह रहे हैं पता नहीं ये बंदा कौन है, यहाँ से कैसे है, इसकी बड़ी बैग है और आज ये फंस गया लगता है, आज जाएगा अंदर, पक्का जाएगा। बहुत भीड़ लग गई, लगभग 200 से 300 बंदे आ गए वहाँ, बस स्टैंड पूरा भर गया। हमने कहा सर अब टेंशन मत लो, हम कोई आतंकवादी नहीं है, आतंकवादी नहीं है जो हम यहाँ बैठे हैं आराम से। मैंने उन्हें अपना आई कार्ड दे दिया। मैंने कहा आधार कार्ड, पिन कार्ड, मैंने बैंक पासबुक भी दे दी। मैं कहा लो पकड़ो इसे, देख लो पहले पूरे इसका जांच पड़ताल कर लो, उसके बाद में हमसे बोलना। तो वो करने लगे इसकी थाने में इसका FIR दो, इसके नाम पे FIR हो गया, गुमशुदा है। हमने कहा दरोगा साहब थे, हमने कहा सर क्यों टेंशन ले रहे हो। हमने कहा क्यों टेंशन ले रहे हो। हमें बहुत हंसी लग रही थी। और एक जो मेरे होम गार्ड थे वो कह रहा कि मैं बोल रहा हूँ तुझे हंसी लग रही है। मैंने कहा हंसूँ ना और क्या करूँ। मैंने कहा क्या करूँ मैं। तो कहने लगा तेरे नाम पे है जरूर, मैं तो कभी पता करता हूँ। मैंने उन्हें अपने फिर पूरा बायोग्राफी बताया। मैंने ग्राम अवधपुर, पोस्ट भुट्टा माऊ और ब्लॉक 52 और डिस्ट्रिक्ट हरदोई, थाना लोनार, हमने उन्हें बताया। तो उन्होंने वहीं से ऑनलाइन चेक करना शुरू कर दिया। हमने कहा ऑनलाइन चेक करने के लिए रहने दो, मेरे पास करेक्टर सर्टिफिकेट में वो दिखा देता हूँ आपको। करेक्टर सर्टिफिकेट को ऐसे फर्जी नहीं बना देगा। तो हाँ बोल रहे हैं ये तो बात सही है।
हमने उन्हें फिर अपना करेक्ट सर्टिफिकेट जो मैंने ऑनलाइन किया था उसकी रिसीविंग दिखाई, तो वो कहने लगा हाँ ये तो सही है। हमने कहा सही है, मैंने 2 से 3 बार भर्ती भी देख चुका हूँ आर्मी की, एक्सीलेंट मैंने रेस मारी है। तो वो कहने लगा तो आप यहाँ क्यों, आप पूरी भारत यात्रा क्यों कर रहे हो? हमने भारत यात्रा हमके ऐसे दिल में आ गया तो पूरी भारत यात्रा करेंगे। अब आर्मी में नौकरी तो लग नहीं रही है, मोदी साहब हैं वो 2-4 साल में एक बार भर्ती निकालते हैं और उन्हें तो कोई लेना देना है नहीं, वो तो अपना बस ऐसे ही मगन रहते हैं अपने में। वो कहने लगा तो उनकी क्या गलती है? मैंने उनकी तो गलती है भाई, पहले बताओ साल में 2 बार भर्ती निकलती थी, अब सन 2019 से अब 22 में निकाली, वो भी 4 साल के लिए, उसमें भी मैं आता दिया। अरे वाह भाई वाह। तो वो दरोगा साहब थे, वो भी थोड़ा मुस्कुरा गए कि चल बेटा जा आराम से अपना सफ़र जारी रख। मैंने कहा सर मैं यहाँ जैसे बस स्टैंड पे लेट सकता हूँ कि नहीं लेट सकता? उसने कहा कोई दिक्कत नहीं, यहीं लेट जाओ। तो मैंने कहा अगर मैं यहाँ लेट गया और कहीं रात में 12 से 1 बजे मैं सोता हुआ और तुम तो फिर आ जाओगे रात में, कहूँ ये कहाँ से आ गए बंदा, मेरा कैंप ही मेरे पास, मैं कैंप के अंदर लेटता हूँ, जगा दोगे मुझे? तो मैंने वहाँ से सीधे वहीं से मैं आगरा के रास्ते पे सीधे चला आया। तो आगे मुझे एक पेट्रोल टंकी दिखी, तो वहाँ एक भाई साहब थे जो पेट्रोल टंकी का मालिक था। तो हमने इनसे इजाज़त ली, हमने कहा सर आज हम यहाँ रुकना चाहते हैं, मैं भारत यात्रा कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, अपनी आईडी दिखाइए। तो हमने आईडी दिखाई और उनको अपना यूट्यूब चैनल दिखाया, तो ऑनलाइन भी किया उन्होंने। तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है आप आज रुक सकते हैं। फिर उन्होंने मेरे लिए खाना मंगाया कि चलो अब खाना मंगा देता हूँ, खाना खा लेना। तो फिर मैंने खाना खा लिया और फिर बहुत देर बातें होती रहीं और वो कहने लगे कि आप अभी खाना बिल्कुल फिट हो गए? हाँ, हमने कहा कतई चंगा हो गए कि चलो अच्छा अपना कैंप लगा दो, मुझे कैंप लगा के दिखाओ कैसा कैंप होता है। हमने बहुत, मुझे हंसी आई, मन में हंस लिया मैंने कहा बताओ, हाँ वो पता ही नहीं है। फिर मैंने कैंप लगाया, वो उसके अंदर बैठ के देखा उन्होंने कि यार ये तो बहुत अच्छा है। हम कहे हाँ, जो उनके जो पेट्रोल टंकी पे 2 से 3 बंदे रहते हैं, तो उन्होंने उनसे बोला कि देख भाई यही कैंप मंगा लेना, कल से मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, इसके अंदर सोना है, तुम मेरी ये फालतू की पेट तोड़ते रहते हो। बहुत देर मजाक होती रही। तो हमने कहा चलो अच्छी बात है। फिर मैंने अपना पूरा टेंट लगा के दिखाया और मेरा टेंट वाटर प्रूफ है, इसके अंदर ना पानी जा सकता है, ना ओस जा सकती है, ना मच्छर जा सकता है, कुछ नहीं जा सकता है। तो मैंने वहीं लगा दिया। मैंने रात भर वहीं आराम से लेटा और सुबह मॉर्निंग में नहा धो के बिल्कुल रेडी होके यहीं से अपना सफ़र जारी हो गया। तो लगभग यहाँ से मुझे अभी 120 की कमी हो गया होगा, 2-4 किलोमीटर चल गया हूँ। तो यहाँ से आगरा जा रहा हूँ। आगरे में जैसे ही मैं पहुँचूँगा आपको मैं अगला वीडियो बना के यूट्यूब पे डाल दूँगा, तो आप इसी चैनल को फॉलो कीजिएगा। एंड धन्यवाद।